नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। दोस्तों, आपने पुरानी हिंदी पिक्चरों में देखा होगा कि किसी व्यक्ति को बहला फुसला करके अस्पताल में ले जाते थे और अस्पताल में उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगा करके उसकी किडनी निकाल करके बेच देते थे। ये तो अपनी पुरानी हिंदी पिक्चरों में देखा होगा, लेकिन अब मौजूदा समय में, न्यू इंडिया के समय में, मोदी जी के इंडिया में क्या हो रहा है आप जान करके चौंक जाएंगे। एनडीटीवी ने एक स्टोरी की है और स्टोरी में दिखाया है कि किस तरह से मध्य प्रदेश के भोपाल में गैस त्रासदी के पीड़ितों को बगैर बताए उनको कोरोना वैक्सीन के जो प्रशिक्षण चल रहा था उसके अंदर उनको शामिल कर लिया गया और उनको बगैर बताए कि ये प्रशिक्षण चल रहा है, केवल ट्रायल चल रहा है, आपके ऊपर प्रयोग किया जा रहा है, ये बताए बगैर उनको इंजेक्शन लगा दिया और किस तरह से गरीब लोगों को ठगने का काम किया और उसके बाद में उन लोगों की तबियत खराब हो गई, लेकिन किसी ने उस पर सुनवाई नहीं की। यह स्टोरी एनडीटीवी ने की है। बहुत बड़ी स्टोरी है कि किस तरह से कोरोना वैक्सीन अभी आई भी नहीं है ढंग से और उसको लेकर के अब इस तरह से ये खबरें सामने आ रही है कि कैसे कैसे गरीब लोगों को जो है वो मूर्ख बनाया जा रहा है और उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि वो एक सूची बना रहे हैं कि किस तरह से पहले सीनियर सिटीजन को लगाया जाएगा, जो फ्रंटलाइन वॉरियर हैं उनको लगाया जाएगा और उसके बाद में जो है वो अलग अलग वर्ग के जो लोग हैं उनको लगाया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अभी वैक्सीन नहीं लगवा रहा हूं। यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान है। देखिए, हमारे देश में हालात ये है कि मुख्यमंत्री कहता है कि मैं वैक्सीन नहीं लगवा रहा हूं, लेकिन विदेश में क्या हो रहा है? विदेश में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, उन्होंने सबसे पहले वैक्सीन उन्होंने लगवाई। उसके बाद में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने खुद वैक्सीन लगवाई। उसकी वीडियो जो है वो सार्वजनिक तौर पर रिलीज की। उसके बाद में रूस के राष्ट्रपति पुतिन की बेटी के वैक्सीन जो है वो सबसे पहले लगा। ये पुतिन की अपनी बेटी को इंजेक्शन लगवाया ताकि लोगों के बीच में एक विश्वास बने और लोगों को पता चल सके। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है? नरेंद्र मोदी जी ने वैक्सीन लगवा ली है या नहीं लगवाएंगे, इस पर जो है कोई सफाई नहीं आई है। प्रधानमंत्री तो छोड़िए, अभी तक तो संबित पात्रा जैसे लोगों ने भी वैक्सीन लगवाई है या वो नहीं लगवा रहे हैं, लगवाएंगे, इस पर भी कोई सफाई नहीं आई है। लेकिन एनडीटीवी की इस रिपोर्ट को आप गंभीरता से देखिए कि किस तरह से भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों के साथ में जो है वो अन्याय किया जा रहा है। ये रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद में आपको वीडियो भी दिखाते हैं कि किस तरह से उन लोगों के साथ में अत्याचार किया गया है। यूनियन कार्बाइड के आसपास टिंबर फैक्ट्री, शंकर नगर, ओडिया नगर जैसे इलाकों में कई लोगों से बात की जो वैक्सीन के मानव प्रशिक्षणों का हिस्सा थे। वो कहते हैं कि वो इस बात से अनभिज्ञ थे कि उन्हें ट्रायल में शामिल किया जा रहा है। उन लोगों को नहीं पता था कि उनको कोरोना की ट्रायल में शामिल किया जा रहा है। एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे। ये वीडियो है भोपाल की उड़िया नगर की रहने वाली रेखा, और रेखा ने बताया कि मैं गैस पीड़ित हूं, किसी ने मुझे किसी साइड इफेक्ट के बारे में नहीं बताया, किसी ने मुझे सूचित सहमति की फार्म कॉपी भी नहीं दी, मैंने कभी अस्पताल से कॉल रिसीव नहीं की। अस्पताल ने कहा यदि यह इंजेक्शन मैं लेती हूं तो मुझे कोरोना नहीं होगा। यह कहा गया कि अगर आप इंजेक्शन ले ले तो आपको कोरोना नहीं होगा, इसलिए आप इंजेक्शन ले लीजिए। यह कह करके उनको इंजेक्शन लगा दिया गया, जबकि कायदा यह है, कानून यह कहता है कि उनसे पहले फॉर्म भरवाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हम आपको ट्रायल में अभी शामिल कर रहे हैं, ये कोरोना की वैक्सीन नहीं है। अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल हो जाता है तब कोरोना की वैक्सीन बनेगी। ये बताए बगैर इन लोगों के ऊपर इंजेक्शन लगा दिया, क्योंकि ये गरीब लोग थे, इनकी जान की कीमत नहीं है। शायद ऐसा माना जाए, आप खुद से देखिए। और शख्स की वीडियो हम आपको दिखाते हैं। यह है 37 साल के जितेंद्र नरवारिया, जो आरा मशीन में बतौर दिहाड़ी मजदूर का काम करते हैं। 5 लोगों के परिवार में अकेले कमाने वाले हैं। उन्हें 10 दिसंबर को टीका लगाया गया था। कुछ दिनों बाद में उन्हें उल्टी करना शुरू कर दिया और वो बेचैन हो गए। सर्दी खांसी भी कहते हैं, काम पर जाने में ताकत नहीं है, काम पर जाने की अब ताकत नहीं बची है। और किस तरह से इनके अंदर जो है वो साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, ये भी आपके सामने है। डॉक्टरों ने मुझे बताया कि आपके खून के साथ में कोई समस्या है। ये उनको कहा गया जितेंद्र को कि आपके खून के साथ में कोई समस्या है तो यह टीका उसे साफ कर देगा। कि मैंने पूछा कि क्या यह सब कुछ ठीक हो जाएगा? उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन मैं उस दिन से अस्वस्थ हूं जब से मुझे टीका लगाया गया है। मैं 14 दिसंबर को चेकअप के लिए गया था, लेकिन उन्होंने मुझे यहां से वहां खूब दौड़ाया। मैं एक गरीब आदमी हूं, 450 रुपए का भुगतान नहीं कर सकता जो रकम टेस्ट के लिए चाहिए थी। मैंने अपनी जेब से दवाई खरीदी। मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मेरे बच्चे भूखे हैं। मुझे लगता है कि मैंने टीका क्यों लगवाया। लोग अब पछतावा कर रहे हैं कि आखिरकार उन्होंने टीका क्यों लगवाया।
लेकिन 750 रुपए का लालच दे करके, ये दिहाड़ीदार काम करने वाले एक लोग थे, आर्य मशीन के जो है काम करते थे, और उनको जो है वो बहला फुसला करके और किस तरह से धोखे में रख करके उनको वैक्सीन लगा दिया गया। ये है शंकर नगर की रहने वाली सावित्री, और उन्होंने हमें कहा कि हम आपको कोरोना वैक्सीन दे रहे हैं, किसी ने हमें यह नहीं बताया कि वैक्सीन का प्रशिक्षण है। उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो हमें फोन करके बताना। रेखा की तरह वह भी दावा करती है कि उन्हें कभी सहमति पत्र नहीं मिला। उन्होंने कहा कि आप दैनिक रिपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं लिख नहीं सकती, इसलिए मैं फॉर्म नहीं भर सकती। ये लोग कम पढ़े लिखे लोग थे, इसीलिए ये आसानी से बलि का बकरा बनाए गए। और किस तरह से देखिए कि सावित्री देवी, ये शंकर, इस पूरे मामले का खुलासा होता है रचना ढींगरा, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, और उनके द्वारा जो है इस पूरे मामले का खुलासा होता है। भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों के परिवार के साथ काम करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता रचना ढींगरा का कहना है कि इस तरह की घटनाओं ने टीके के प्रभाव को लेकर के कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने 750 रुपए के वादे के साथ इन इलाकों में लोगों को भेड़ बकरियों की तरह हाँक दिया। ज्यादातर प्रतिभागी इस बात से अनजान थे कि वो तीसरे चरण के प्रशिक्षण का हिस्सा हैं। उन्होंने बताया कि कोविड-19 को रोकने के लिए एक टीका दिया जा रहा है, और मामले में प्रतिकूल प्रतिक्रिया आने पर उन्हें दवाओं का बिल को खुद भरने के लिए कहा जा रहा है। इससे बुरा और क्या हो सकता है। ये जो है रचना ढींगरा है, और उन्होंने इस मामले का खुलासा किया है कि ये लोग जो हैं, जो इस इलाके के लोग हैं, उड़िया नगर के, शंकर नगर के जो लोग हैं, उनको जो है वो इस कोरोना की तीसरे चरण के प्रशिक्षण में जो है वो शामिल किया गया, वो ट्रायल में शामिल किया गया। और उसके बाद में जब इनकी तबीयत खराब हो रही है तब इनको इलाज अपने पैसे से करवाना पड़ रहा है। इससे बुरा क्या हो सकता है, ये रचना ढींगरा की तरफ से कहा गया। लेकिन आप देखिए कि जो पीपुल्स अस्पताल है जहां पर प्रशिक्षण हुआ है, वो सिरे से नकार रहा है, वो सारे आरोपों को सिरे से नकार रहा है। पीपुल्स अस्पताल ने सभी आरोपों से इनकार किया है। पीपुल्स अस्पताल के डीन ग्रुप कैप्टन डॉक्टर ए.के. दीक्षित ने कहा कि प्रशिक्षण आईसीएमआर के दिशा निर्देशों के अनुसार किए गए थे। इसमें आधार संख्या की रिकॉर्डिंग भी शामिल थी। संभावित प्रतिभागियों के लिए न्यूनतम आधे घंटे की काउंसलिंग, जिसमें उन्हें खुराक और संभावित दुष्प्रभावों के बारे में सूचित किया गया था। यह अस्पताल की तरफ से कहा जा रहा है, अस्पताल के जो डीन है उनकी तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन आप खुद से समझ सकते हैं कि किस तरह से ये लोगों कह रहे हैं कि 750 रुपए का हमें लालच दिया गया, और उसके बाद में जो है वो हमें बताया नहीं गया, और अब हमारे साथ में जो है वो कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद में उसके जो है वो साइड इफेक्ट हमारे ऊपर हो रहे हैं, और हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। सोचिए, ये खबर तो सबके सामने आ गई, और ये भोपाल में हुआ है, मध्य प्रदेश की राजधानी में हुआ है। दूर दराज के क्षेत्र में कैसे कैसे लोगों के ऊपर प्रशिक्षण किया गया होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता है। देखिए, कोरोना की वैक्सीन बने, हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि कोरोना की वैक्सीन बने, कारागार वैक्सीन बने, सबके पास में वो वैक्सीन जो है वो जल्दी से जल्दी उपलब्ध हो, ताकि पूरे देश को इस कोरोना महामारी से निजात मिल सके। लेकिन इस तरह से क्या आप कोरोना से निजात दिलाना चाहते हैं, जहां पर लोगों को आप बताएंगे नहीं कि ये केवल ट्रायल किया जा रहा है, और आधे में जो है आप उनको कोरोना का जो है नाम देते हैं कि ये कोरोना की वैक्सीन जो है वो आ गई है, आपको कभी कोरोना नहीं होगा, और इस तरह से झूठ बोल करके और धोखे से आप कोरोना की वैक्सीन जो है वो लोगों को लगा रहे हैं। तो इससे फिर आपके ऊपर भी सवाल उठते हैं कि आखिरकार सरकार की मंशा क्या है, और सरकार क्या आनन फानन में इस वैक्सीन को मार्केट के अंदर उतार करके मुनाफा कमाना चाहती है। क्योंकि कई सारे जो जानकार लोग हैं उनका यह मानना है, कई सारे प्रतिष्ठित जानकार लोगों का यह मानना है कि कोरोना वैक्सीन के तीसरे ट्रायल को कंप्लीट किए बिना भारत सरकार की तरफ से जो है इसकी घोषणा कर दी गई। अब इसमें सच्चाई क्या है वो तो भारत सरकार खुद से सामने आकर के इस पर सफाई दे, लेकिन जो दिख रहा है उससे जरूर स्पष्ट हो रहा है कि किस तरह से कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को लेकर के लोगों को मूर्ख बनाया गया और गरीब लोगों का खास करके इस्तेमाल किया गया। तब सवाल ये उठता है कि जब ये कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी तो उसके बाद में और क्या क्या फर्जीवाड़े होंगे, ये तो सबके सामने है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आना चाहिए, उनको खुद से मीडिया के सामने आकर के वैक्सीन लगवानी चाहिए, ताकि देश के लोगों को यह विश्वास हो सके कि जो वैक्सीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लगवाई गई है वो वैक्सीन सही है, दुरुस्त है, और उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जब स्वस्थ देखेंगे तो लोगों के मन में जो है वो विश्वास जागेगा।
लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या फिर जो इस तरह की खबरें आ रही हैं इससे लोगों के अंदर जो है वो भ्रम पैदा नहीं होगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।